नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र अक्षय, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान डाइटिटावा। इस वीडियो में हम त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभुज 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। यह एक द्विविमीय या समतल आकृति है, या हम कह सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं, या 3 कोनों या 3 कोणों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। अगर किसी समतल पर 3 असंरेखीय बिंदु हैं तो प्रत्येक को एक दूसरे से मिलाने के बाद जो बंद आकृति का निर्माण होता है उस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। इसके शीर्षों को अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों जैसे A, B और C या P, Q और R से व्यक्त करते हैं। अब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। इन्हें भुजाओं और कोणों के माप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम भुजाओं की माप के आधार पर देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं की माप या लंबाइयों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज या स्कालीन ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? एक समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, या हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। एक समबाहु त्रिभुज एक नियमित बहुभुज भी है जिसमें सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही माप के 2 कोण भी होते हैं, अर्थात समान लंबाई की भुजाओं और तीसरी असमान भुजा के मध्य बने कोण समान होते हैं। अगला त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज या स्कालीन ट्रायंगल। एक विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, यानी ऐसे त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक भुजा असमान लंबाई की होती है, इसलिए इसके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। अब त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे। तो कोणों की माप के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट ट्रायंगल, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, जिसे एक आयताकार त्रिभुज भी कहा जाता है, इसके आंतरिक कोणों में से एक कोण 90 डिग्री का होता है या समकोण होता है। ऐसे त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अन्य 2 भुजाओं को त्रिभुज के पाद या भुज कहा जाता है, जिसमें से एक भुजा आधार होती है तो दूसरे भुजा को लंब कहा जाता है। अगला त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश से
कम होता है। अतः ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। अतः अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम इस वीडियो में त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।